अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ टर्किश बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की होती है ये और यकीन माने बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार, खस्ता और गर्मा गर्म आप घर पे बनाएं। सिंपल सी चीज़ें जाएंगी इसमें जो कि हर किचन में मौजूद होती है और इतनी आसान रेसिपी है, मुंह में घुल जाने वाली है। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी ना इसको मैं इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत होगी ना ही बीटर की। सिंपल तरीके से बगैर ओवन के, बगैर बीटर के और बगैर मक्खन के हम इसको घर में बनाएंगे। बहुत मज़े की और खस्ता। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एक ही हाथ से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतने खस्ता बने हैं कि मुंह में घुल जाते हैं, दाना दाना हो जाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जो है ना, मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। ये मेरे पास था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का यूज़ नहीं करना। जो कुकिंग में आप यूज़ करते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। और तकरीबन ये मैंने 5 टेबलस्पून लिया है भर के। कोकोनट ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बेकिंग में आप इस्तेमाल करें, अंडा फ्राई करते हो इसको इस्तेमाल कर लें तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बेकिंग में इस्तेमाल करें तो ये तो और भी मज़े का और बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के ऐड कर दिए हैं। ये घर का निकाला हुआ घी है मेरा। और जब आप देसी घी डाल देते हैं ना इसमें, तो इसमें खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ जाती है कि बस इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट और उसका अरोमा आता है। और चीनी ले ली है मैंने पिसी हुई। इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है रेगुलर जो घर में दानेदार होती है, तो आपने मशीन में डाल के उसको पीस लेना है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून। ये मैंने पीस के रखी हुई थी। और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा बनाना है आप कम डाल लें, और अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मैंने जो डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे बिस्किट की जो रेसिपी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। आप ये देखिए इसमें कितनी कम चीज़ें जाएंगी और बीटर की तो आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं। तो मैं इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि घी में जो चीनी है ना, बेशक ये पिसी हुई है, लेकिन इसका जो दाना है ना वो घुल जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट इस तरह से मैंने इसको मिक्स किया है ताकि घी, ऑयल और चीनी मिक्स हो जाए। अब जो है यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप जो होता है ना, मेरे पास तो ये मेजरिंग कप है, आपके पास कोई भी कप है चाय का वो ले लें आप। 1 कप आपने भर के लेना है। ये घर का आटा है जिससे आप रोटी और चपाती पकाते हैं ना, वो मैंने वो लिया है। मैंने इसमें आधा डाला है, आधा मैं बाद में डालूँगी। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है भर के सूजी की डाल दी। ये बारीक वाली सूजी लेनी है आपने, जो कि बारीक होती है। अगर मोटी है तो इसको भी आप पीस लें। अच्छा, इस सूजी को मैं इसमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सूजी आटा को मैंने इसमें घी में और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये मैं आपको परफेक्ट क्वांटिटी बता रही हूँ। हर चीज़ आपने इस तरह से डालनी है ताकि कोई मसला ना हो। और जो आधा बचा हुआ आटा था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये आटा डालने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें बेसन के ले लूँगी। तो बेसन और सूजी से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। सूजी से हमारे मज़ीद खस्ता होंगे बिस्किट, और बेसन का जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है, जो कि आप केक वगैरह में डालते हैं ना। अगर फ्रिज में रखा है तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, क्योंकि फ्रिज पर रखने से ये होता है कि ये फिर वर्क नहीं करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए तो आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देना है। इस बेकिंग पाउडर को आपने इसके अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसको हाथों से मिक्स करूँगी और आप ये देखिएगा ये मैं कैसे कर रही हूँ। मैं इसको गूंदना नहीं है, इसको आपने इस तरह से रब करते हुए ना, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर, आटे के अंदर मिक्स हो जाए। जो हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है और घी डाला है, सूजी और बेसन, ये सब इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको मिक्सिंग करते हुए मैं इसको इकट्ठा करूँगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें घी और ऑयल की कितनी ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने इलायची डाल दी। सब्ज़ इलायची जो होती है ना खुशबू वाली, वो मैंने 3 अदद ली थी, छोटे साइज़ की थी, उनको मैंने पीस दिया। अब यहाँ पे मैं मुट्ठी बना के देख रही हूँ, तो ये देखें आप, इकट्ठा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अभी ये ड्राई है और इसमें अभी थोड़ा घी या ऑयल और जाएगा। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। ये देसी घी है, ये मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी। 1 चम्मच आपने भर के डाल देना है और फिर इसकी मिक्सिंग करनी है। और हम फिर इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे कि ये इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि आपने इस तरीके से इसमें डो बनानी है, आटे की तरह हो जाए, ये इकट्ठा हो जाए। अभी भी ये नहीं हुआ तो मैंने थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर दिया है। तब इसको इकट्ठा करके देखते हैं। ये देखें, ये अभी शुरू हो गया है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और आटे की शक्ल में आ रहा है इस तरह से। तो बस हमें यही चाहिए। अब हम इसमें और ऑयल या घी नहीं डालेंगे। मैंने तो घी डाला था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए। तो बस अब मैं इसको गूंदूंगी नहीं, अब इसको आपने हाथों से इस तरह से मिक्सिंग करना है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये सारा मिक्स हो जाएगा इस तरह से।
और अभी भी इसमें गुंजाइश है आधा चम्मच और जाने की। देखें दाना अलग हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, इसी में हमारे बहुत खस्ते बिस्किट बनेंगे। तो ये सारा मैं इकट्ठा कर लूँगी और इस तरह से जैसे आटे की डो होती है ना, इस तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा। ये वाली फॉर्म हमें चाहिए इस तरीके से। इसीलिए मैंने आपको सारे घी और चम्मच कितना डलेगा ये क्वांटिटी आपको बताइए। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए तो बाद में और डल जाता है। अभी मैंने इसको रेस्ट दिया है तकरीबन 15 मिनट, ताकि जो घी वगैरह हमने डाला था ना वो स्टेबल हो जाए। अब आपने इसको शेप देनी है। मैं इसको छोटे से गोल से पेड़े बनाऊँगी। इस तरह से हाथों से, हल्के हाथों से आपने दबा के इसको शेप देनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं या जो भी आपको पसंद है। मैं जो है इसको कुकीज़ टर्किश स्टाइल में बनाऊंगी, जो कि बहुत ही फेमस बिस्किट है और इसकी जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक छोटा सा पेड़ा लेके मैंने इसके बिस्किट की शेप में इस तरह से राउंड बनाया है। ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ एक बिस्किट। अब मैं नाइफ़ की मदद से इस पर से कट लगाऊंगी, इस पर निशान लगाऊंगी। बहुत सिंपल ईजीली बन जाता है। ये देखें आप कितनी सॉफ्ट डो रेडी हुई हमारी। इस तरह से मैं इस पर कट लगाऊंगी और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। दोनों तरफ से कट लगा के स्क्वायर इस पर निशान लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े के और खूबसूरत लुक आ जाती है। और देखिए इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, सिंपल ईजी फटाफट हो जाते हैं ये। अब मैंने जो है एक ट्रे ली है बेकिंग। आपके पास अगर ये बेकिंग ट्रे नहीं है ना, तो आप सिल्वर का जो पतीली के ढक्कन वगैरह होता है ना वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ा सा घी लगा लिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आटा भी छिड़क लूँगी इस तरह से। और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है ना, इसको मैं झाड़ दूँगी। ये सारा मैं झाड़ दूँगी और इसके साथ ही अब हम जो है इसके ऊपर बिस्किट में इसके जितने भी मैं बना लूँगी ये सारे इसके ऊपर सेट कर लूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आप ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं किचन में हम सब के पास मौजूद होते हैं। और मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे के ऊपर। ये मैं आपको बताऊंगी कि पतीले में इसको कैसे बनाना है। ओवन में बिस्किट वगैरह जो होते हैं ना, जब हम इसकी बेकिंग करते हैं ये बहुत जल्दी हो जाते हैं केक के मुकाबले में। और इसको बेक करते हैं ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी हो जाती है और नीचे से ज़्यादा वो जो है वो बेक ना हो जाए और डार्क कलर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। तो ये मैं एक और आपके बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से। इस तरह से ये मैं सारे बिस्किट्स बना लूँगी। तो आप ये देखें एक कप आटे से कितने सारे बिस्किट रेडी हो गए हैं और कितने हेल्दी है। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, देसी घी का यूज़ किया है। अब ये देखें मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया था। ये मेरे पास एक पुराना सा पतीला है और ये मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ आमतौर पे। और बीच में आपने एक स्टैंड रख लेना। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई पत्थर या सिलबट्टा होता है ना, वो रख लेना। इसको डायरेक्ट आपने ट्रे को नहीं रखना इसके ऊपर। इसके बाद आप इसको कवर कर दें, उसके ऊपर रुमाल रख दें। जब ये हो गया बेक, कम से कम 40 मिनट्स लगे हैं मेरे इसमें, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाया है इसको। और बीच में आपने चेक कर लेना है इसको कि नीचे से बिल्कुल डार्क कलर नहीं हो जाना चाहिए बिस्किट का। नीचे से आप चेक करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। तो इसको मैंने निकाल लिया, ज़रा ठंडा हो गया है। तो गरम गरम में आपने हाथ नहीं डालना है, तो हाथ जलने का ही बहुत ख़तरा होता है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें अभी हल्का गर्म है, ये नीचे से अच्छी तरह से बेक हो चुका है और इस पर अच्छा सा कलर भी आया है। बहुत ज़्यादा बेक करेंगे तो ये सारा जो है डार्क कलर का होता है, फिर मज़े का भी नहीं लगता। तो बिस्किट्स में ये होता है कि बहुत ही कम स्लो फ्लेम पे ये बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में, केक के मुकाबले कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। ये सारे बिस्किट मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी है। खर्चा करने के बजाय, बाहर से लाने के बजाय घर में फटाफट बना लें। आपको बहुत अगर आपको पसंद आएगी ये पसंद आई ये रेसिपी। इसको रेसिपी तो ट्राई इसको ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए तो कैसे बने। अल्लाह हाफ़िज़।